दिल जे लगा कर बड़ी भूल भगलई। गैस सिलेंडर से पेट में मारकर पहले कराया गर्भपात, उसके बाद निकाला घर से बंदूक के साथ पति का फोटो दिखाकर दर दर भटकते हुए बता रही अपनी दास्तां। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान एक पीड़िता कभी एसएसपी कार्यालय तो कभी डीआईजी कार्यालय तो कभी डीएम कार्यालय अपने इंसाफ के लिए दर दर भटकते दिख रही हैं। कलेक्ट्रेट गेट पर बंदूक के साथ पति का फोटो दिखाकर पागल की तरह लोगों से मदद की गुहार मांगते दिख रही हैं। ना तो उनकी मदद थाना कर रही है और ना ही पुलिस प्रशासन के कोई आला अधिकारी। सबसे थक कर जब वह हार गई तो वह अपने पागल की तरह राह चलते लोगों से बात करते दिख रही हैं। भागलपुर के कलेक्ट्रेट गेट पर आंखों में आंसुओं का गुब्बार, दिल में आश्वासन का चट्टान और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के अलावा हर आने जाने वालों से मदद की गुहार लगाती ये लड़की आज पूरी तरह से टूट गई है। स्थानीय थाना और महिला थाना के अलावा जिले के तकरीबन सभी अधिकारियों के चौखट पर न्याय मांगने पहुंची, लेकिन जब नाउम्मीद होकर लौटी तो ये बिटिया अब खुद को रोक नहीं पाई और फफक कर रो पड़ी। सभी से दरख्वास्त कर बस इतनी है कि मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दो और वहां दाल रोटी के साथ पति का प्यार मिले, बस ये काम कोई तो कर दो। बिटिया को इस कदर रोता बिलखता देखकर उसे देखने वालों की लंबी कतारें लग गई, लेकिन जब मामला पुलिस या उदासीनता का हो तब भला बिटिया की मदद करने का दुस्साहस कौन कर सकता है। यह महिला सभी पत्रकार के गले से लग गई और कहने लगी कि भैया हमें न्याय दिला दो। लड़की की माने तो लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी झाड़ू पासवान के बेटे बंटी पासवान से उन्होंने पिछले साल 12 जून 2021 को एक मंदिर में हिंदू विधि विधान से प्रेम विवाह किया था, लेकिन सास कौशल्या देवी, ससुर झाड़ू पासवान और पति बंटी पासवान ने उन्हें दहेज के रूप में 1 लाख रुपया, 2 जेवर और मोटरसाइकिल मायके से लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं जब वह दहेज नहीं देने की बात कहने लगी तो सास कौशल्या देवी, ससुर झाड़ू पासवान और बंटी पासवान ने पिछले 24 जनवरी 2022 को उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला के पेट में गैस सिलेंडर से जोरदार प्रहार किया, जिसमें उनका गर्भपात भी हो गया था। इस दौरान वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागकर अपनी नानी के घर जगदीशपुर के अंगारी चली गई। हालांकि इस मामले में लोदीपुर थाना की पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए ससुराल वालों को समझा बुझाकर सुलह करवा दिया। बावजूद इसके बीते 13 मई को ससुराल वालों ने पिटाई कर उन्हें घर से निकाल दिया। वह अभी अपनी नाना गोवर्धन पासवान के पास रहती है। हालांकि 21 जून 2022 को उन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद महिला थाना में केस भी दर्ज कराया। पीड़िता की माने तो केस दर्ज होने के बाद भी अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पति बंटी पासवान लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में वह दहशत में है। पीड़िता बंदूक के साथ अपने पति का फोटो भी सीटीएसपी को देने शनिवार को गई, लेकिन किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पति हमेशा अपने पास देशी कट्टा रखता है और इसी से जान मारने की धमकी भी दे रहा है। उन्होंने पहले भी आवेदन के साथ बंदूक हाथ में लिए अपने पति का फोटो पुलिस के आला अधिकारियों को दे चुकी है, लेकिन पति को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस उससे पूछताछ करने की साहस भी नहीं जुटा पाई है। यही है सर कि मेरा पति मतलब शादी किया, लव मैरिज अब रखने के लिए नहीं चाह रहे हैं। और बोलते हैं तो बोलता है कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हारी जैसे कई गो को हम इसी तरह से करके छोड़ दिए हैं। और शादी हुए 2021 छठा महीना में। तो आपसे पहले और किसी शादी किया था वो क्या? नहीं। तो क्या बोला कि हम इतना करके छोड़ देते हैं? हाँ, मतलब वो किसी और से अभी भी टॉर्चर में है, मतलब किसी से बात उत करता है, प्यार मोहब्बत करता है और अभी भी 3 बच्चे माँ से मतलब बात उत करता है। 3 बच्चे के माँ से बात करता है? हाँ। ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल वाले यही बोल रहे हैं कि मतलब हम नहीं रखना चाहते हैं और वो भी मतलब उसका माँ बाप जो बोलता है वही सुनते हैं। ससुराल में आप कितने समय तक रहे? 1 साल तक। साल भर रहे, उसके बाद छोड़ दिया गया? हाँ, यही 5वां महीना में मारपीट करके भगाए। एक गाड़ी प्रशासन के सामने हमको निकाले, लेकिन प्रशासन भी कुछ नहीं किए।
प्रशासन सिर्फ बोले कि जाओ जा करके 2 दिन रहो, 2 दिन के बाद हम रखवा देंगे। शिकायत किए थे इसका? लोधीपुर महिला थाना डीआईजी सब एसपी साहब के पास सगरे गए थे पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या बोले? डीआईजी सब यही बोले कि जाओ एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास जाते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले जाओ महिला थाना गए तो बोलता है तब केस फ्रीए में हो जाएगा, गिरफ्तार फ्रीए में कर देंगे, इसी तरह से बोलती है। क्या चीज करना होगा उसके लिए? पूछो। उसके ऊपर महिला थाना क्या बोली? गिरफ्तार करने के लिए क्या चाहिए उनको? वही बोला कि गाड़ी में तेल नहीं है, कैसे जाएंगे, तेल भराने के लिए पैसा दोगी तब ना। ये बात कौन बोली? ये बात बोली संगीता मैडम। अच्छा, गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में तेल भराने के लिए हमसे पैसा मांग रही थी महिला थाना में? महिला थाना में। तो आप क्या बोले फिर? तो हम बोले हम कहाँ से देंगे मैम, हम गरीब आदमी है। तो बोले तब ऐसे होगा, जाओ घर, इसी तरह से बोले। कितना दिन पहले गए थे महिला थाना जब आपसे पैसा मांगा? ये 2 महीना हो रहा है। आप शिकायत किए फिर एसपी से हमसे पैसा मांग रहा है? सब चीज दिए मतलब आवेदन में लिख करके, पर कुछ नहीं होता है। अच्छा, पति के साथ जो रह रहे थे कुछ अबॉर्शन वगैरह भी हुआ था आपका? हाँ, डिलीवरी पर्सन रहे थे, 3 महीना के थे। तो मतलब जैसे कि जाना ना कि डिलीवरी पर्सन है। हाँ। तो मतलब मेरी सास, ससुर और मेरा पति बोलने लगे कि गर्भ खराब करने के लिए। जब हम नहीं माने तो मतलब मुझे पूरा टॉर्चर, मारपीट और दहेज के नाम पे प्रताड़ना करने लगे। कहाँ गर्भपात कराया गया आपका? कौन से डॉक्टर? तो फिर मतलब 3 महीना का था गर्भपात, तो फिर सिलेंडर से मतलब मारा ना यहाँ पे, तो खराब हो गए। तो फिर भी इलाज नहीं किया, 3 महीना तक ब्लीडिंग चलते रहे। उसमें सिलेंडर से मेरा सास, ससुर और मेरा पति तीनों मिल करके, मेरा पति मेरे पेट पे सिलेंडर बजा रहा था। ससुर का नाम है झारू पासवान। और कहाँ के रहने वाले? लोधीपुर बसंतपुर का। पति का नाम? बंटी पासवान। आपका नाम? संजना देवी। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी रह रहे हम अपना नानी के पास, नानी का घर कहाँ? जगदीशपुर। तो क्या कीजिएगा अगर मान लीजिए आप